देश में किसान आंदोलन को स्थगित हुए करीब 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है। ऐसे में मंगलवार के दिन हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेताओं की आगामी रणनीति को लेकर एक खास बैठक रखी गई है। इस बैठक से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। देश में किसान आंदोलन को खत्म हुए 2 साल का वक्त पूरा होने को है और इसी को लेकर अब आगे की रणनीति यहां पर किसान आंदोलनकारी तैयार करने में लग गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा यूनिट की तरफ से भी तैयारियां आगे को लेकर की जा रही हैं। पूरी रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। इसी पर तमाम नेता यहां पर मौजूद है। मुझे बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से खास बैठक की गई, क्या कुछ इसमें तय किया गया? जो एसकेएम ऑल इंडिया की कॉल है, आने वाली 26 तारीख को 2 साल आंदोलन को शुरू हो गए हैं, उसको मनाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए और अपने जो वादे सरकार ने हमारे साथ किए थे उनके बारे में सरकार को चेताने के लिए पूरे देश के अंदर सभी राज्य भवन के अंदर सभी गवर्नरों के दफ्तर हाउस पर जाकर वहां पर ज्ञापन दिए जाएंगे। उसकी तैयारी के लिए जो हरियाणा गवर्नर को हमने ज्ञापन देना है। आज हरियाणा एसकेएम के सभी संगठनों ने मिलकर बैठक की और ड्यूटियां लगाई हैं कि कितने कितने साथियों ने वहां किस तरीके से वहां पर कौन कौन वहां पर प्रोग्राम को देखेगा, कौन व्यवस्था करेगा और कैसे कैसे किसकी ड्यूटियां लगानी है। आज इस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है। सिर्फ ज्ञापन सौंपने की तैयारी है या आगे को लेकर भी कोई रणनीति तैयार की गई है? नहीं, आगे को लेकर के भी तैयारी है, लेकिन ज्ञापन तो देना ही देना है। 2 साल पूरे हो गए जो सरकार के द्वारा वादा खिलाफी किसानों से की गई, उनको लेकर के पूरी चर्चा है। और जो हमारे किसान साथियों के ऊपर जो पेंडिंग केस बचे हुए हैं, रेलवे के जितने केस हैं, उनको लेकर के भी पूरा हरियाणा का एसकेएम तैयारी है इस बात को लेकर के सरकार अगर हमारी बात को ध्यान से सुनती है और हमारे पेंडिंग केसों को, जो रेलवे के केस अभी तक बाकी हैं, उनको वापस नहीं लिया गया। इन सभी तैयारियों को लेकर के आज हमारी पूरे एसकेएम हरियाणा की यहाँ मीटिंग हुई है। और जो राज्यपाल का ज्ञापन देने का, ये अकेला हरियाणा को नहीं दे रहे, पूरे एसकेएम की तरफ से पूरे राज्य 22 सभी राज्यों को दिया जाएगा। इसी मुहिम के तहत आज हमारा यहाँ हिसार में सभी का सम्मेलन इकट्ठे हुए। एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग किसान आंदोलन के दौरान सामने रखी गई थी। आंदोलन तो स्थगित कर दिया गया, 2 साल का वक्त भी बीत चुका। अब तो सिर्फ केस रफा दफा करवाने की कोशिश में लगे हैं। एमएसपी पर कानून की बात ही केवल केस रफा दफा करवाने की बात नहीं है, एमएसपी पे कानून बनवाने की बात है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2 फार्मूला 1.5 गुना दाम लागत का मिले, इस बात को लेकर है। बिजली बिल 2020 को लेकर है। और जो पराली में जलाने के अभी नोटिस आने शुरू हो गए, जबकि सरकार ने 11 महीने पहले ये वायदा कराया था कि हम बिजली बिल 2020 आपकी सलाह के बिना लाएंगे और पराली वाला जो धुआं का खासकर प्रदूषण का है वो किसान पे लागू नहीं होगा और ना किसान को मशीनरी दी जा रही है। इन सब मुद्दों को लेके भी हमारा ये प्रोग्राम है। 26 को 2 साल इस आंदोलन के हो जाएंगे और इन 2 साल के दौरान जो सरकार ने वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। वायदा खिलाफी दिन भी मना रहे हैं और इसलिए राज्यपाल केंद्र के सीधे प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनके माध्यम से ज्ञापन भेजे जाएंगे। मुझे याद है कि आप आदमपुर के चुनावी मैदान में भी पहुंचे थे और तमाम वोटर से अपील ये कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। आप किसान यानी किसान संगठन से जुड़े लोग, आंदोलनकारी, जिसे हराना ही जाते हैं वही जीत जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, किसान आंदोलन इस इलाके में किसान आंदोलन का प्रभाव थोड़ा कम था और ये जहां पर भी किसान आंदोलन का प्रभाव था वहां पे बीजेपी को वोट नहीं मिले। दूसरा, आज हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में पहला ही एजेंडा ये रखा गया था कि जो खैरमपुर में जो कल की घटना हुई है, जो बीजेपी के जो गुंडे थे उन्होंने जो स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ समिति जो वहां पे धरना दे रही थी उसका टेंट जला दिया उखाड़ कर, उसके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं। मोहब्बतपुर का जो स्कूल सरकार ने वादा किया था कि हम ये बंद नहीं करने जा रहे हैं, उसको बंद करने के कल ऑर्डर आ गए, उसका भी निंदा प्रस्ताव हम यहाँ पे लेके आए हैं। और उन दोनों कमेटियों को हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा ये बाकायदा विश्वास दिलाता है कि वो किसी भी तरह का कोई भी फैसला करेंगे, हम उनके साथ पूरे तन मन धन से खड़े रहेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तैयार करने में लग गया है। राज्यपाल को ज्ञापन अभी तमाम देश के राज्यों में दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हरियाणा के हैं उसे भी किसान आंदोलनकारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।